से। प्रोफेसर राम पुनियानी जी, विज्ञान के जिस ऊंचाई पर हम आज जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो उसका वर्णन है कि जटायु तो सीधा ये जटायु का भाई संपाति तो अपना सीधा सूर्य पर जाने की कोशिश कर रहा था, तो वहां तक हमारा विज्ञान पहुंच चुका था, हमारा ज्ञान पहुंच चुका था, और हमारे यहाँ पक्षी भी और आदमी भी और तमाम ऋषि महर्षि अपना तपोबल से हमारे विश्वामित्र जी ने तो अपना पूरी एक सृष्टि ही रचना कर दी। लेकिन आज के जो बाबा लोग हैं, इनको आप किन संदर्भों में देखते हैं, और अभी फिलहाल यह जो कांड हुआ है और उसमें सरकार की क्या भूमिका हो सकती है? अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बाबाओं के भभूत से ऐसे ये लोगों को मुक्ति की एक कोशिश की जानी चाहिए, या जो जैसी स्थिति है और फिलहाल जो यह दर्दनाक मौत हुई है 121 लोगों की, आखिर इसकी जिम्मेदारी कुछ तो तय होगी, किसको इसके लिए जिम्मेदार बनाया जाए? प्रोफेसर राम पुनियानी, आप म्यूट हैं। जी आनंद जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छी प्रस्तावना रखी। अब इसमें बहुत सारे पहलू ऐसे हैं, ये बाबा फिनोमिनन अंग्रेजी में जो वर्ड, क्योंकि ये पहले बाबा नहीं है, और अभी भी समाज में अलग अलग धरातल पर छोटे बाबा हैं, मीडियम बाबा हैं, और एक राष्ट्रीय स्तर के बाबा हैं जिनकी पूरी देश भर में बहुत बड़ी बड़ी फॉलोइंग होती है। और ये आज से ही नहीं है, अगर आप देखिए तो पिछले 50 साल में भी ऐसे हमने कई देखे। महर्षि महेश योगी थे, रजनीश थे, जे कृष्णमूर्ति थे, और इस प्रकार के लोग जो कोई एक बार कोई दार्शनिक रूप से और कोई सरकार के करीबी रहकर अपना वर्चस्व स्थापित करते थे। और आप जानते हैं कुछ लोग जादू टोना करके लोगों को आकर्षित करते थे, वो एक सत्य साईं बाबा थे। और एक उनकी सामान्य बात बता दूं कि पिछले 30 साल में जहाँ एक वैज्ञानिक सोच को पीछे ढकेला गया है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि वैज्ञानिक सोच को पीछे ढकेला गया है, उस दौरान में इन बाबा लोगों की संख्या में और उनकी फॉलोइंग में पहले से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। खैर, ये हर एक बाबा का कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। एक तो उनकी पर्सनालिटी बड़ी आकर्षक होती है, एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं, विशेष प्रकार का अपना पैटर्न करते हैं, और कई लोगों को, अब सवाल तो ये है कि लोग बाबाओं के प्रति आकृष्ट क्यों होते हैं, ये भी बात हमको सोचना पड़ेगा। केवल बाबाओं की चालाकी से, बाबाओं की स्मार्टनेस से कोई आकर्षित नहीं होता। इनमें लोगों की जो समस्याएं हैं, जीवन की समस्याएं, जब उनको बहुत असहाय लगता है, इनसिक्योर लगता है, ये मुख्य बातें हैं जो लोगों को बाबाओं की तरफ ले जाती हैं। उन्हें लगता है कि भाई ये एक व्यक्ति है जिससे हम बात कर सकते हैं, जो हमको सुकून देता है और जिससे हमको शांति मिलेगी, और उस आधार पे ये लोग इस उम्मीद से बाबा के पास जाते हैं। कई लोगों को इस आस्था के कारण थोड़ा थोड़ा फायदा भी हो जाता है, पर ज़्यादातर उनको अगर फायदा नहीं होता तो ये मान के चलते हैं कि हमारा भाग्य ऐसा है, फिर से ठीक हो जाएगा। तो बाबा लोगों ने अपना एक संसार और एक नैरेटिव बना के रखा है, जिसमें वो अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको अच्छे से बांध के रखते हैं, उनको एक सोच समझ, उनको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, उनके दिमाग में ये देते हैं। तो एक तो ये बात है कि समाज में इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता के कारण लोग इनके पीछे ज़्यादा भागते हैं। दूसरा आपको बता दूं कि इस प्रकार का कुछ प्रक्रिया थोड़े से मात्रा में अमेरिका में भी है, कुछ मुस्लिम वर्ल्ड में भी थोड़ी सी ये प्रक्रिया है जहाँ ये प्रक्रिया होती है। और तीसरी मजे की बात यह कि जहाँ एक तरफ धर्म के नाम पे ये बाबा, वैसे तो ये धर्म के दायरे में ही आते हैं, वैसे हमने ऐसे संतों को भी देखा है जो गरीबी में रहते थे। अब ये जो बाबा लोगों का आप उल्लेख करते हैं, जो कहते हैं हमने संसार त्याग दिया, ज्यादातर संसार उनकी जेब में ही रहता है। सत्य साई बाबा की जब मृत्यु हुई, 40,000 करोड़ रुपया उनका था, और उसमें उनके कमरे में जो सोना चांदी हीरे जवाहरात थे वो उसकी गिनती के बाहर था। तो ये एक तो बहुत संपत्ति इनके पास बहुत होती है। और मैं उन संतों को याद करता हूँ जिन्होंने समाज को वास्तव में जोड़ा। जैसे आप देखिए कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज,
ये भी एक संत थे और इनकी जो प्रक्रिया थी ये स्वार्थ के लिए नहीं थी। लोग उनको मानते भी थे, पर उन्होंने अपने लोग उनको जो मानते थे उसका दुरुपयोग करके खूब सारे आश्रम बनाना, 5 स्टार आश्रम बनाना, लग्ज़री में रहना, ये उन्होंने नहीं किया। और अभी इन बाबाओं को जब पता चलता है, पहले तो खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने लोग हमारे पीछे पागल हैं, तो उसका वो दुरुपयोग भी करते हैं। उसको दुरुपयोग जैसे करते हैं, पहले तो आपने आसाराम बापू का केस देखा होगा। आसाराम बापू ने किस प्रकार से स्त्रियों का, लड़कियों का शोषण किया और उसके बावजूद दूसरा एक देखिए, इनमें से ज़्यादा लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी होता है। क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जब राजनीतिक लोग देखते हैं, अरे भाई लोग तो इनके पीछे जा रहे हैं, ये हमारे बारे में एक ही बात कर देंगे तो आपको तो बहुत वोट मिल जाएंगे। अभी आप देखिए गुरमीत राम रहीम इंसान, उनका मैंने डिटेल में पढ़ा और मैं आपको बता दूं कि जहाँ एक तरफ वो लोगों को आकर्षित करते हैं, उनके निजी जीवन में इतने खराब खराब अपराध उन्होंने किए हैं जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। बहुत उन्होंने किया है, जुल्म किया है अपने फॉलोअर्स पर। और मुझे खास तौर से याद है, एक पत्रकार थे वहाँ, रामचंद्र छत्रपति। अभी मुझे मौका मिला तो मैं उनके नाम पे एक अवार्ड रखवाना चाहूँगा आपके माध्यम से। रामचंद्र छत्रपति उनको एक्सपोज़ करते थे, उनका मर्डर करवाया गया और उसके बारे में कुछ भी नहीं। खैर, पर अभी जब से ये गुरमीत राम रहीम इंसान है, उनको पकड़ने के समय जब पुलिस गई तो करीब 12 लोगों की मृत्यु हो गई। हेलीकॉप्टर से आए, नीचे लोगों ने ये किया। यानी उनका जो रुतबा था, दबदबा था समाज में, वो देखने लायक है। संपत्ति तो अपार है, जैसे आपने खुद ही बता दिया। और देखिए गुरु राज्य सत्ता का इनको संरक्षण देखिए। अभी जब जब भी चुनाव आ रहे हैं, गुरमीत राम रहीम इंसान को पैरोल दे दिया जाता है। वो अपने पावर, पिछली बार जब मनोहर लाल सरकार बनी थी हरियाणा में, पूरा कैबिनेट गया था बाबा के चरण छूने। अब ये एक बात, अब ये हम जिस सूरजपाल बाबा की बात कर रहे हैं, अब देखिए एक उनका फ्रॉड सामने आया था 1997-98 में। और उनके रिलेशन में लड़की थी, या तो अडॉप्टेड बेटी थी या किसी भाई की बेटी थी, वो मर गई कैंसर से। इन्होंने कहा मैं इसको जिंदा करूंगा, 2 दिन तक वहां रखा और कुछ नहीं हुआ, शरीर से बदबू आने लग गई। तो लोगों ने कंप्लेंट किया तो पुलिस ने उस पर एक्शन लिया। और तीसरी बात ये जो पॉपुलर कराते हैं कि यहाँ का पानी पीने से तबीयत ठीक हो जाएगी या चरणों की धूल, अभी का जो पूरा हादसा क्यों हुआ, क्योंकि लोग उनके चरणों की धूल जमा करने के लिए भगदड़ मची। एक दूसरा, जो आपने तीसरी बात बताई, राजनीतिक संरक्षण। अब इस पूरे कांड के लिए सबसे पहले तो बाबा को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। सूरजपाल जो पहले कांस्टेबल थे, उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए, पर उसको छोड़कर बाकी सबके नाम FIR वगैरह आ गई है। तो ये बात बताता है कि किस प्रकार से अभी जो हमारी राजनीतिक शक्तियां हैं, वो इनको किस प्रकार से संरक्षण देकर अपने साथ ले जाना चाहती है। और चौथी बात देखिए, ये सब इसलिए बढ़ रहा है कि ये सरकार ने वैज्ञानिक सोच, जिसके बारे में आप कह रहे थे, वैज्ञानिक सोच के बदले श्रद्धा के आधारित सोच को स्कूल के करिकुलम में लाना शुरू कर दिया है। समाज में इस प्रकार की बातें शुरू कर दी है, जहाँ साइंटिफिक टेम्पर जो हमारे संविधान में उल्लेख है कि भाई इसका बढ़ावा करना चाहिए राज्य सरकार ने, उसके बदले ये श्रद्धा के आधार की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो आप देखिए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री सेंगोल लेके 10-15 बाबा और साधुओं को लेके चल रहे हैं, तो क्या इमेज होगा लोगों को? लोगों को लगेगा ये भाई बहुत महान लोग हैं और इनके राय से हमको चलना चाहिए। और इसी के चलते एक तरफ जहाँ मेरे ख्याल से भावना जी के बारे में आपने कहा कि वो अंधश्रद्धा के खिलाफ काम करती है, मैं उनको बधाई देता हूँ। महाराष्ट्र में 2 महान व्यक्तियों की हत्या की गई क्योंकि वो अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए काम कर रहे थे। डॉक्टर दाभोलकर, कॉमरेड गोविंद पानसरे, और 2 लोग कर्नाटक में मारे गए थे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश। इनका मुख्य जो एक ही संस्था थी जो सनातन के नाम पे काम करती है। अब यहाँ देखिए सनातन का मतलब देखिए क्या क्या निकलता है। सनातन को लग रहा था कि भाई ये चीज, ये तो हमारे जो धर्मगुरु हैं उनका भंडा फोड़ करते हैं, जैसे वो हाथ से भभूत निकालना, अंगूठी निकालना, ये सब जादू करके दिखाते हैं। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इसके खिलाफ जाके वो गांव गांव में डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे थे कि हम भी ये कर सकते हैं, आग पे चल के दिखाने का काम। ये महाराष्ट्र में अभी भी अंधश्रद्धा निर्मूलन का
अच्छी जड़ें हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो और भी बढ़ेंगी। पर मुख्य रूप से इसमें बहुत सारे पहलू जुड़े हुए हैं। समराइज करते कहूँगा, पहले सामाजिक असुरक्षा, सामाजिक असुरक्षा। दूसरा, धर्म का आवरण, जहाँ श्रद्धा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और वैज्ञानिक सोच को कम दिया जाता है। तीसरा, राजकीय संरक्षण। और चौथा, इनकी खुद की कलाबाजी, जिसमें उसका दुरुपयोग करके ये करते हैं। और एक अंतिम बात और आपको बताना चाहता हूँ आनंद जी, वो ये है कि अभी मैं कल या परसों रिपोर्ट पढ़ रहा था कि यूरोप के जो नॉर्डिक कंट्री है, स्वीडन के आसपास 3-4, वहाँ धर्म नष्ट प्राय खत्म होता जा रहा है। यानी जैसे क्रिश्चियन है वहाँ, वो संडे के संडे चर्च जाते हैं, चर्चों में आजकल कोई जाता नहीं है। अब उसका कोरिलेशन आप कीजिए सामाजिक सुरक्षा से। वहाँ वो लोग सामाजिक तौर से पूरी सुरक्षा है, असमानता बहुत कम है, तो लोगों के मन में जो इनसिक्योरिटी होती है इनकी शरण में जाने की, वो वहाँ कम है। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब पहलुओं को हम देखेंगे और इस प्रकार के बाबाओं का एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, और वो एक्सपोज करना आसान नहीं है। उसमें ऐसी जैसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे इन्हीं ने कहा था मैं एक लड़की को जिंदा कर दूंगा, वो तो नहीं जिंदा हुई, फिर भी लोग उस बात को भूल गए और फिर से उनके चरणों की धूल ले जाने लगे। तो इस पर पूरा एक नियंत्रण लाने की जरूरत है। और सबसे पहले तो ये है कि अभी उनको, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करने की जरूरत है, उनको अरेस्ट करने की जरूरत है। और यानी चीज़ें तो बहुत सारी हैं जो समाज ने करना चाहिए, उसमें पर सही लोगों को चिन्हित करना भी जरूरी है। ये पुलिस का प्रशासन में भी थोड़ी गलती होगी, इनके सेवादारों में भी थोड़ी गलती होगी। और मुख्य गलती तो यही है जो वो प्रोपोगेट करते हैं कि मेरे चरणों की धूप से आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब कहाँ रहा हमारा वैज्ञानिक सोच का जो समाज में विस्तार करना चाहिए। हमारे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में क्यों नहीं हम वैज्ञानिक सोच की भी बातें लोगों को बताते हैं और अंधश्रद्धा के खिलाफ काम करते हैं। धन्यवाद।